बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर मौजूद हूँ, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की दौड़ें लगवाई हैं। 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने के हवाले से बड़ा हुक्म जारी किया गया है। आज की इस दिलचस्प और आम सवाल का अहवाल इस वीडियो में तफसील के साथ आपके सामने रखूँगा। लेकिन दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शेख रशीद की दरख्वास्त जमानत को मंजूर कर ली है। वहां पर क्या समाअत हुई है, थोड़ा सा आपको इसलिए बताना जरूरी है कि आजकल जितने भी केसेस बन रहे हैं वो इंतकामी केसेस हैं। ये तौहीन जरदारी का वो मुकदमा था जहां पर जुडिशल मजिस्ट्रेट ने शेख रशीद की दरख्वास्त जमानत को मुस्तरद किया था, फिर उन्होंने अपील की और सेशन जज ने भी इस जमानत को मुस्तरद कर दिया। लेकिन अब जो अपील है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, वहां पर ये अपील अप्रूव हुई है। शेख रशीद टिके रहे हैं, उन पर दबाव भी डाला गया। जिस तरह उन्होंने बताया कि उनसे जो इन्वेस्टिगेशन की जाती रही वो पैट्रियट पार्टी बनाने की एक कोशिश थी कि शेख रशीद उसको लीड करें, और पीटीआई के अंदर एक बड़ी बगावत का जो एक कोशिश की जा रही थी वो पूरी तरह इस वक्त नाकाम हुई है। आज सलमान अकरम राजा एडवोकेट पेश हुए हैं शेख रशीद की तरफ से, और उन्होंने बताया कि एडिशनल सेशन जज ने एक इल्जाम की बना पर यह दरख्वास्त जमानत मुस्तरद की और इस पर अदालत ने इस्तफसार किया कि इल्जाम क्या लगाया गया था। सलमान अकरम राजा ने कहा कि न्यूज चैनल पर एक बयान दिया गया जिसकी बिना पर मुकदमा दर्ज किया गया। शेख रशीद जुडिशल रिमांड पर जेल के अंदर कैद है। अदालत ने पूछा कि शेख रशीद ने इल्जाम क्या लगाया है, किस न्यूज चैनल पर बयान दिया है। इस पर शेख रशीद के जो वकील हैं सलमान अकरम राजा ने कहा, जी उन्होंने एक बयान दिया जो न्यूज चैनल पर नशर हुआ, लेकिन शवायद में ऐसा कुछ नहीं कि बयान से पीटीआई और पीपल्स पार्टी के दरमियान तसादम हो, कोई दंगा फसाद हो, बल्कि जो कुछ इमरान खान ने शेख रशीद को बताया था वो उन्होंने आगे कम्युनिकेट किया। उन्होंने बताया कि इमरान खान की जान को खतरा है, लेकिन इससे एक बुनियाद बनाकर जिस तरह बाकी जो प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने बताया, जी इससे बड़ा खतरा पैदा हो सकता है, इसके अंदर बड़ा तसादम पैदा हो सकता है, ये बहुत ही जो है वो गलत किस्म का बयान है। तो इस पर जज साहब ने भी कहा कि जनाब इस तरह के बयानात तकरीबन जो है वो आते रहते हैं, पार्लिमानी जबान यहाँ पर कहाँ यूज होती है। तो बिल आखिर जो है वो तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि शेख रशीद के बयान की तफसीलात पैमरा से हासिल की हैं और आसफ जरदारी के इमरान खान के खिलाफ मुबैना साजिश के शवाहिद शेख रशीद से नहीं मिले। बहरहाल इसके बावजूद फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दोनों तरफ के जो दलाइल थे उन्होंने महफूज कर लिया, और महफूज करने के बाद अब ये फैसला जो है वो पौने 12 बजे सुनाया गया है, जिसके मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शेख रशीद को रिहा करने का हुक्म दिया है। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। दूसरी तरफ लाहौर के अंदर भी आपको इल्म है, लाहौर हाई कोर्ट के अंदर बड़ी समाअत हुई है। इमरान खान साहब को अब पेश करने के हवाले से इस वक्त जो है वो पूरी तरह जो है पीटीआई तैयारियां कर रही है, वो अलहदा वीडियो के अंदर हम बयान करेंगे। लेकिन यहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर बड़ी आम डेवलपमेंट हुई है जब सीसीपीओ लाहौर आमिर डोगर जो है उनको जो जिस तरीके से तब्दील किया गया, पहले वो उस्मान बुजदार के दौर के अंदर सीसीपीओ लाहौर थे, फिर दरमियान के अंदर हमजा शहबाज आए, उन्होंने उनको तब्दील किया, उसके बाद दोबारा परवेज इलाही जब वजीर आला बने तो उन्होंने उनको अपॉइंट किया, और फिर जो है वो इसके साथ ही निगरान हुकूमत आई और इन्होंने तब्दील कर दिया। अब सवाल ये था, जस्टिस एजाज उल एहसन की सरबराही के अंदर ये 2 रुकनी बेंच है जिसने आज इस ट्रांसफर केस की समाअत की है, और जिनके साथ जस्टिस मज़हर अली नकवी थे। और फिर उसके अंदर बताया गया कि जरा इलेक्शन कमीशन जो है वो सारे काम कर रहा है सिवाय इलेक्शन करवाने के। यानी इस वक्त जो है आइन पाबंद करता है कि 90 दिन के अंदर आपने इंतखाबात करवाने हैं, जब असम्बलियां तहलील हो चुकी हैं, लेकिन वो काम नहीं कर रहा। ट्रांसफर पोस्टिंग ये जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इख्तियार कहाँ है भाई? अगर आप तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन आपने अनाउंस कर दिए हैं कि अभी इलेक्शन होगा, तो उसके बाद कुछ इख्तियारात आपके जरूर हैं, लेकिन वो भी आपको वजूहात बतानी होती है। लेकिन यहाँ पर आप जो चाहते हैं पूरी ब्यूरोक्रेसी को आपने तहस नहस करके रख दिया है। तो फिर फौरी तौर पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा उनको बुलाया गया। वो यहाँ पर जो सीधा जो गेट है, थोड़ा सा यहाँ नाजरीन को अगर दिखाएंगे तो ये एक गेट है मेन, और इसके साथ ही एक इधर से एंट्रेंस होती है, तो साथ ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ऑफिस है, लेकिन वो उधर से नहीं आए क्योंकि उनको भी पता है जो इस वक्त सूरत हाल है। तो वो अकबी गेट से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर दाखिल हुए हैं। तो जस्टिस एजाज उल एहसन ने कहा कि आइन हर सूरत 90 रोज में इंतखाबात कराने का पाबंद करता है। इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है,
मुकर्रर वक्त में इंतखाबात ना हुए तो आइन की खिलाफ वर्जी होगी। 90 दिन में इंतखाबात के अंदर कोई आइन के अंदर अबहाम नहीं है। शफाफ इंतखाबात कराना सिर्फ इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। निगरान हुकूमत तकर्रो तबादले नहीं कर सकती। निगरान हुकूमत को तबादला मकसूद हो तो ठोस वजूहात के साथ दरखास्त देनी होती है। इलेक्शन कमीशन वजूहात का जायजा लेकर मुनासिब हुक्म जारी करने का पाबंद है। अदालत हुक्म दे तो तबादले रोक देंगे। ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जब कहा तो इलेक्शन की तारीख खुद दें तो आइन की खिलाफ वर्जी होगी, यानी गवर्नर के साथ जो मुशावरत है वो भी करनी है। फिर लाहौर हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो भी मद्देनजर रखना है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को तमाम इदारों में होने वाली खत्तो किताबत, चूंकि ये सारा मामला उन्होंने चीफ सेक्रेटरी पर डालने की कोशिश की और गुलाम मोहम्मद डोगर जो है उनसे तमाम जो तबादले थे उसका मुतल्लक पूरा रिकॉर्ड तलब कर लिया है। लेकिन आज बड़ी जो है ये आम समात इसलिए है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने हाथ खड़े कर दिए हैं। वही जो गेम प्लान की गई है इलेक्शन को डिले करने की कि जनाब फौज जो है GHQ फौज नहीं दे रहा, हुकूमत वसाइल मुहैया नहीं कर रही, हमें पैसों की जरूरत है, फिर हमें पुलिस फोर्स की जरूरत है, वो सूबाई हुकूमतें नहीं दे रही। तो ये सारा जो मामला है इस पर हमारे साथ मौजूद हैं वसीम मलक साहब जो कोर्ट रिपोर्टर हैं बड़े जबरदस्त और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को वो रोजाना कवर करते हैं। तो उनको थोड़ी सी तफसीलात लेते हैं कि अदालत के अंदर का आज जो माहौल था और क्या लगता है आपको कि एक ट्रांसफर का केस था लेकिन इसके अंदर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रगड़ा लगा और कल उन्होंने दोबारा तमाम तफसीलात लेकर पेश आना है, तो आप आज की समात को कैसा देख रहे हैं? सबसे पहले साजिद भाई बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, आपके नाजरीन के लिए बड़ा क्लियर है अदालतों की तरफ से। इस वक्त आपने देखा लाहौर हाई कोर्ट का जिस दिन हुक्म आया उससे पहले उससे सिर्फ एक दिन पहले चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से 2 से 3 घंटे की एक तफसीली मुलाकात होती है और फिर अगले दिन इस तरह का एक आर्डर आता है कि पंजाब में 90 रोज़ के अंदर हर सूरत इलेक्शन होंगे। तो इस वक्त जो पाकिस्तान की अदालतें हैं और बिलखुसूस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है वो बड़ी कंसर्न नज़र आती है 90 रोज़ के अंदर जो इंतखाबात होने हैं। और जो कहा जाता है कि जो अदालतें आइन की मुहाफिज हैं, तो इस वक्त वाकई ही यूँ लग रहा है कि इस तरफ एक जो आइनी खिलाफ वर्जी की कोशिशें की जा रही हैं उसमें अदालत आड़े आएगी। अब बल्कि आप यूं कह लीजिए कि जो 90 रोज के अंदर इंतखाबात ना करवाने की बातें हो रही थी, आज अदालत उज़्मा का ज़ब्त टूटा है और इस हवाले से कल के रोज भी बड़े अहम रिमार्क्स आए हैं और उससे पहले भी। और एक और समात जो दरखास्त है, एडवोकेट शुएब शाहीन है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर हैं, उन्होंने एक दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी कि पंजाब और KP में इंतखाबात का। और साजिद भाई आम तौर पर इस तरह के जो दरखास्तें होती हैं उस पर रजिस्ट्रार हाई कोर्ट एतराज़ात आज कर देता है, मगर उस दरखास्त को भी नंबर अलाट कर दिया गया था, उसको कोई एतराज़ात नहीं लगे थे, जिससे साफ जाहिर हो रहा था कि अब अदालत बिलखसूस अदालत उज़्मा आइन को हर सूरत प्रोटेक्ट करेगी। अब आ जाते हैं आज की समात के ऊपर। जैसे ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुलाया गया, डिटेल आप तफसीली बता चुके कि मामला क्या था, केस क्या था। यहाँ पर हमें जो कमरा अदालत में जस्टिस इजाजुल हसन की जो कमरा अदालत नंबर 4 है उसमें खड़े होकर एक चीज़ बड़ी वाज़ेह नज़र आ रही थी, वो ये थी कि जो मेन मुद्दा है, ठीक है, जो चीफ इलेक्शन कमीशन है वो केयर टेकर हुकूमत को ट्रांसफ़र पोस्टिंग इख्तियारात नहीं दे सकता, मगर जो कंसर्न नज़र आए ना हमें दोनों जजेस, वो 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात के हवाले से थे। एक जुमले को बारहा दोहराया गया और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सामने दोहराया गया और साथ ये भी कहा गया कि अगर नहीं होते तो फिर आप जिम्मेदार होंगे 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात ना करवाने के। और वहाँ पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो बड़े कॉन्फिडेंट अक्सर नज़र आते हैं, आज बिल्कुल कॉन्फिडेंस नज़र नहीं आए उनमें। वो बड़े उनकी ज़बान लड़खड़ा रही थी और अदालत में कुछ कहना चाह रहे थे। इवन के जो जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी हैं, उन्होंने 1-2 बार झाड़ भी पिलाई, डांटा भी, क्योंकि वो गलत हवाले दे रहे थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर बार बार जो पंजाब में ट्रांसफर और पोस्टिंग है उस पर। उन्होंने कहा कि मैं अब मुझे मौका मिला है तो मैं अदालत के सामने कुछ चीज़ें रखना चाहता हूँ, मैं इंतखाबात को कैसे साफ और शफाफ और 90 रोज़ के अंदर कराऊँ। मैं फ़ौज से नफरी मांगता हूँ, मुझे नहीं दी जाती, हुकूमत से पैसे मांगता हूँ, नहीं दी जाते, जो अदलिया है उससे ROs और DROs मांगता हूँ, मुझे इनकार कर दिया गया, तो मुझे बताएं हम कैसे इलेक्शन कराएं। जिस पर जस्टिस इजाजुल हसन ने बड़ा ज़बरदस्त इस पर एक रिमार्क्स दिया। उन्होंने कहा कि अगर आपको ये सब कुछ करने का इनकारी हैं मौजूदा इदारे, तो मुझे आप ये बताएं, इस अदालत को आप ये बताएं कि क्या फिर आपने हुकूमत के साथ ये मामला रखा है। जिस पर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे वो बड़े लड़खड़ा गए इस बात पर। बज़ाहिर ऐसा दिखाई दे रहा था कि उन्होंने हुकूमत के साथ ऐसा कोई मामला रखा ही नहीं है। गेम कर रहे हैं ना, सब मिल के गेम कर रहे हैं। बिल्कुल। फिर अदालत ने कहा कि ठीक है, आप इन तमाम जो अभी तक के खतूत किताबत है, आपने जो ऑफिशियल रिकॉर्ड हुकूमत के सामने रखा है वो लेके कल हमारे पास आ जाएं,
हम देख लेते हैं कि कौन सा ऐसा आईनी इदारा है जो आर्टिकल 220 की खिलाफ वर्जी करते हुए इलेक्शन कमीशन को अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी करते हुए 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात नहीं कराती। यहाँ पर अदालत उज़्मा की जानिब से ये भी रिमार्क्स आए कि 90 रोज़ के अंदर अगर इंतखाबात नहीं कराए जाते तो ये संगीन आईनी खिलाफ वर्जी होगी। और जो जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी थे उन्होंने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद नहीं होता तो फिर हमें अपने हुक्म पर अमल दरामद कराने के और भी बेशुमार तरीके आते हैं और हम अपने हुक्म पर हर सूरत अमल दरामद कराएंगे। एक आखिरी बात कि अब कल के रोज़ उन्हें ज़ाती हैसियत में फिर से तलब किया गया है। आज भी वो आने से हिचकिचा रहे थे, 15 मिनट और 20 मिनट लेट आए हैं। एक बार अदालत बैठी है, वो नहीं आए, फिर अदालत की समाअत मुलतवी हुई। तो कल जब उन्हें रिकॉर्ड के हमरा ज़ाती हैसियत में तलब किया जा रहा था तो उन्होंने कहा जी मुझे बुखार है, मैं आज भी इस वजह से लेट नहीं आया। अगर अदालत इजाज़त दे तो कल मेरे सेक्रेटरी या बाकी जो लोग हैं इलेक्शन कमीशन का वो अमला वो रिकॉर्ड के हमरा यहाँ पर आ सकता है। तो जिसके बाद हम आप ये समाअत रख लें, जिस पर जस्टिस इजाजुल हसन ने कहा नहीं, आप एक आईनी इदारे के सरबराह हैं, आपको यहाँ पर मौजूद होना चाहिए। यानी कल के रोज़ उनकी हाज़िरी की दरख्वास्त मुस्तरद हो गई थी। और आपको एक और बात बताऊँ, आज कमरा अदालत में बड़ा दिलचस्प सूरत हाल पेश आई कि मुंशी कहने के ऊपर जो मुदई बने थे सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन फवाद चौधरी के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज करा दिया गया था। आज वो भी कमरा अदालत में मौजूद थे तो उन्हें जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने झाड़ पिलाकर बिठा दिया और कहा कि कौन है आप और ये आप अदालत में किस तरह की हरकतें कर रहे हैं, वहाँ जाके बैठ जाएं। जिन पर उन्होंने तारुफ कराया कि मैं सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन हूँ। तो अदालत ने कहा कि आप सेक्रेटरी होंगे मगर अभी फ़िलहाल आप वहाँ बैठ जाएं। तो ये सारी समाअत का अहवाल था। अब कल ज़ाती हैसियत में तलब किया गया। यानी कल की जो समाअत है वो इंतहाई अहमियत की अमल है, फैसला कुन है। ये केस तो CCPO लाहौर की ट्रांसफ़र का था, लेकिन ज़ाहिर है जजेस के सामने सारे हालात वाक़यात हैं कि एक तरफ कासम सूरी की रूलिंग से लेकर जो तमाम इक़दामात हैं जहाँ उनको गैर आइनी और आइन से बगावत और इस तरह के इल्काबात जो है वो दिए गए। तो अब इलेक्शन कमीशन, निगरान हुकूमत, वफाकी हुकूमत और कुछ इदारे मिलकर अगर वो ऐसा इलेक्शन डिले करने का खेल खेलेंगे तो अब अदलिया आखिरी उम्मीद है। और उम्मीद ये है कि इलेक्शन के अखाड़े के अंदर अब इनको जाना पड़ेगा। तो आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लेने के देने पड़े हैं। ये बड़ी डेवलपमेंट है और कल की फैसला कुन समाअत होने जा रही है। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।